मुस्लिम खुर्शीद अहमद ने दी धमकी, अल्लाह का घर तोड़ोगे तो। आखिर कौन है खुर्शीद अहमद? हल्द्वानी में हुई हिंसा का मामला बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार दंगाइयों के प्रति जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है, तभी तो इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हालात भले ही धीरे धीरे सामान्य हो रहे हो, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से दंगाइयों से निपट रहा है। खबर मिल रही है कि जिस विवादित ढांचे को लेकर बवाल हुआ था, वहां पर न मंदिर बनेगा न मस्जिद, बल्कि वहां पर एक नए थाने का निर्माण कराया जाएगा। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर सारे दंगाइयों को संदेश दे दिया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी नारी शक्ति महोत्सव के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पाई पाई का हिसाब उसी से लिया जाएगा। हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज नाराज हो गया। मुस्लिम समाज के लोग अमन चैन की बात तो करते नजर आए, लेकिन मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले खुर्शीद अहमद ने ये जरूर कह दिया कि अगर अल्लाह का घर तोड़ा है तो फिर रिएक्शन तो आएगा ही। जी हाँ, इस्लामिक मामलों के जानकार कहे जाने वाले खुर्शीद अहमद ने कहा, देखिए, अगर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। लोग विरोध करते हैं। यहाँ हुई हिंसा के कई सारे कारण हैं। उन्होंने तो पुलिस अफसरों पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि उनका ट्रांसफर होना था, लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया गया क्योंकि वो एक खास मिशन पर काम कर रहे थे। ड्रोन से सर्वे किया जा रहा था। किसी ने भी इस साजिश के तहत कोई हिंसा नहीं की। हालांकि खुर्शीद की ही बात पर अगर भरोसा किया जाए तो डीएम वंदना की बात भी याद कीजिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ड्रोन से निगरानी की गई थी और कहीं से कहीं तक कोई पत्थर नहीं थे, लेकिन जैसे ही टीम पहुंची वैसे ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। उस वक्त के फुटेजेस हैं, इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का दबाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो, इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट कोशिश करेगी ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करेगी। ये उसकी फुटेज है। बहरहाल मुस्लिम खुर्शीद अहमद ने जिस तरह का बयान दिया उससे साफ है कि अमन चैन तो दूर, वो तो बवाल भड़काने का काम कर रही है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने
कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेस वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था। 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव न करके उसको उस दिन रोक दिया गया, ताकि संबंधित पक्षों को वैधानिक कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो विधि विरुद्ध हो या लीगल प्रोसेस अपनाकर ना करी जाए। ये हमने एक्टिविटी को रोका गया। मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया, सभी की सहमति ली गई। वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था, पीएसी वहां पर पोस्टेड थी। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज अ स्ट्रक्चर विच वाज इलीगल, और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई।